पर आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ यूपीटीजीटी पीजीटीएलटी इतिहास के बेहतरीन वन लाइनर क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है, दस्तार बंदान किसे कहा जाता था? उलेमाओं को कहा जाता था। दूसरा, सल्तनत काल में सर्वाधिक इमारतों का निर्माण किस काल में हुआ? तुगलक काल में। तीसरा, सल्तनत काल में किस सुल्तान ने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था? गयासुद्दीन तुगलक ने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। चौथा क्वेश्चन, सल्तनत काल में बिहारी बुलबुल का खिताब किसे दिया गया था? बिहार के संगीतकार चिंतामणि को बिहारी बुलबुल का खिताब दिया गया था। पांचवा, मेवाड़ के किस शासक ने संगीत पर संगीत राज पुस्तक लिखी? राणा कुंभा ने। छठा, उर्दू गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? गेसूद राज को। सातवां, प्रथम सूफी संत जिसने संस्कृत की कथाओं का फारसी में अनुवाद किया? निजामुद्दीन नक्शवी ने। आठवां, इसामी की पुस्तक फुतुहुस सलादीन किसको समर्पित है? बहमन शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद महल कहाँ स्थित है? दतिया में। 10वां, नयनार संत सुंदर मूर्ति को एक सहस्त्र भक्ति गीतों की रचना करने के कारण कौन सी उपाधि दी गई? तंबीरान तोलन की उपाधि। 11वां, शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? कलादी में, केरल के कलादी में। 12वां, शंकराचार्य की मृत्यु कहाँ हुई? 32 वर्ष की आयु में केदारनाथ में शंकराचार्य की मृत्यु हुई। 13वां, शंकराचार्य को महायान बौद्ध धर्म से प्रभावित होने के कारण क्या कहा गया? प्रछन्न बौद्ध। 14वां, रामानंद ने सबसे पहले किन्हें अपना शिष्य बनाया? महिलाओं को रामानंद ने सबसे पहले अपना शिष्य बनाया। रामानंद की दो प्रमुख महिला शिष्य कौन थीं? पद्मावती तथा सुरसरी। 16वां, विट्ठलनाथ की महत्वपूर्ण पुस्तक है? 84 वैष्णव की वार्ता विट्ठलनाथ की महत्वपूर्ण पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा पूर्ण करने के बाद चैतन्य को क्या कहा गया? विद्यासागर कहा गया। 18वां, चैतन्य के प्रमुख शिष्य कौन थे? हरिदास थे। 19वां, दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। 20वां, दादू दयाल का मूल नाम क्या था? महाबली। 21वां, नामदेव किस धर्म से प्रभावित थे? इस्लाम धर्म से। तुकाराम का जन्म कहाँ हुआ था? पूना के देही गांव में। 23वां, असम का चैतन्य किन्हें कहा जाता है? शंकर देव को असम का चैतन्य कहा जाता है। 24वां, एक शरण संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? शंकर देव ने की थी। 25वां, किस एकमात्र कृष्ण मार्गी संत ने कृष्ण की मूर्ति पूजा का विरोध किया? शंकर देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत भाषा में भक्ति रत्नाकर पुस्तक की रचना किसने की थी? शंकर देव ने। 27वां, किस सूफी संत ने अपने को अनहलक घोषित किया? मंसूर हल्लाज ने अपने को अनहलक घोषित किया। 28वां, मंसूर हल्लाज की प्रमुख पुस्तक कौन है? किताब उल तवासीन मंसूर हल्लाज की प्रमुख पुस्तक है। 29वां, किस तुगलक शासक ने जल घड़ी का आविष्कार किया? फिरोज तुगलक ने। 30वां, लोक शिक्षा विभाग की स्थापना कब हुई? 1855 ईस्वी में। 31वां, 1935 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किसकी सिफारिश पर हुआ? हार्टोग समिति की सिफारिश पर हुआ। 32वां, कोठारी आयोग की नियुक्ति DS कोठारी की अध्यक्षता में कब हुई? 1964 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोइनुद्दीन चिश्ती को किस उपनाम से जाना जाता है? सुल्तान उल हिंद के नाम से। 34वां, किस सूफी संत को महबूब ए सुभानी तथा पीर ए दस्तगीर की उपाधि प्राप्त थी? शेख अब्दुल कादिर जिलानी को। 35वां, मदरिया संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? बहीउद्दीन शाह मदार। 36वां, रोशनिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? वायजीद अंसारी ने। 37वां, निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। 38वां, शेख सलीम चिश्ती को कौन सी उपाधि दी गई? शेख उल हिंद की उपाधि। 39वां, कबीर और धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है
अमरमूल, कबीर और धर्मदास के मध्य संवादों का संकलन है। 40वां, तुकाराम किसके समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत कालीन उत्तर भारतीय राज्यों में सर्वाधिक विद्रोह कहाँ हुए? बंगाल में। 42वां, किसे विद्रोहों का नगर कहा जाता है? बंगाल को। 43वां, 22 दरवाजा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बंगाल के शासक यूसुफ शाह ने। 44वां, बंगाल के किस शासक को हिंदुओं ने कृष्ण का अवतार, नृपति तिलक तथा जगत भूषण की उपाधि दी? हुसैन शाह को। 45वां, पुर्तगालियों का बंगाल में सर्वप्रथम प्रवेश किसके समय हुआ? नुसरत शाह के समय। 46वां, विद्यापति ठाकुर को किसका संरक्षण प्राप्त था? इब्राहिम शाह का। 47वां, कीर्तिलता नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? विद्यापति ठाकुर ने। 48वां, सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह सरकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सरकी शासक के समय सिकंदर लोदी ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया? हुसैन शाह सरकी के समय। 50वां और अंतिम क्वेश्चन, चक्रवर्ती का पहली बार उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? अर्थशास्त्र में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।